आज मैं आपको बताऊंगा कि लव बर्ड को उसके कलर के हिसाब से कैसे पहचाना जाता है। यानी कि जब आप लव बर्ड देखते हैं तो कई म्यूटेशंस आपको समझ में ही नहीं आती होंगी कि किसी का कलर क्या है, किसी को क्या बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, किसी को पार ब्लू बोलते हैं, किसी को फिशरी बोलते हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी बाय कलर पता लगाने का खुद से। यानी कि आप खुद से पता लगा पाएंगे इसका कलर ये है तो इसको ये बोलते होंगे या ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। लव बर्ड के अंदर तीन मेन कलर आइडेंटिटीज हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक है ग्रीन, दूसरी ब्लू और तीसरी पार ब्लू। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रीन को किस तरह से पहचाना जाता है। देखें, जितने भी बर्ड आपको ऐसे मिलेंगे ना जिनका मुंह रेड है या ऑरेंज है, वो बर्ड कौन से होंगे? वो ग्रीन कलर से ग्रीन कलर के ही बेसिकली सब टाइप्स होंगे। मैं आपको समझाने के लिए शुरू से रिपीट कर रहा हूँ। देखें, लव बर्ड के अंदर कलर आइडेंटिटीज जो हैं वो मेनली यानी कि मेन कलर आइडेंटिटीज लव बर्ड के अंदर तीन है। पहली है ग्रीन, दूसरी है ब्लू, तीसरी है पार ब्लू। अब मैं आपको समझाता हूं कि पहली वाली जो ग्रीन कैटेगरी है इसको कैसे पहचाना जाता है। कोई भी बर्ड अगर आप लाल मुंह का देखते हैं, लाल मुंह से मुराद ये कि उसका सर वाला हिस्सा लाल हो, लाल है या ऑरेंज है, तो वो बर्ड किस कैटेगरी का होगा? जो आप सामने देख रहे हैं इसका मुंह लाल है, ये किस कैटेगरी का होगा? ये ग्रीन कैटेगरी का होगा। अब बेशक वो लोटिनो ओपलाइन है, अगर उसका मुंह लाल है तो जाहिर सी बात है वो ग्रीन कैटेगरी से कहलाएगा। अब लोटिनो ओपलाइन दिखने में पीला होता है लेकिन उसको ग्रीन कैटेगरी में ही माना जाता है क्योंकि वो ग्रीन कैटेगरी का हिस्सा होता है और वहीं से निकलता है। अगर आप ग्रीन फिशरी ले रहे हैं, उसका मुंह रेड है नीचे से या सामने से हल्का फुल्का रेड आ रहा है उसके फेस के ऊपर, क्योंकि ग्रीन फिशरी जो होती है उसका सर जो है काला होता है लेकिन नीचे वाला जो सरफेस एरिया होता है वो ऑरेंज कलर का होता है या फिर रेड कलर का होता है, तो वो भी ग्रीन फिशर फैमिली का हिस्सा है। इसी तरह लोटिनो ओपलाइन अगर आप देखते हैं तो लोटिनो ओपलाइन का फेस जो है वो लाल होता है, तो वो भी ग्रीन कैटेगरी का हिस्सा माना जाएगा। इसी तरह ग्रीन ओपलाइन जो है उसका भी हुड रेड होता है, तो वो भी ग्रीन फिशर फैमिली का कहलाएगा। अब कलर आइडेंटिटी की दूसरी टाइप की बात कर रहे हैं। पहली मैंने आपको बताई थी ग्रीन, दूसरी होती है ब्लू। अब ब्लू का क्या चक्कर है? पता कैसे चलेगा कि कौन सा बर्ड जो है वो ब्लू कैटेगरी का है? देखें, जिस बर्ड का मुंह सफेद होगा, जिस लव बर्ड का मुंह व्हाइट होगा, वो किस फैमिली का कहलाएगा? वो ब्लू फैमिली का कहलाएगा। कैसे? एल्बिनो रेड आई जो है वो किस फैमिली का है? एल्बिनो रेड आई का मुंह कैसा होता है? सफेद होता है, तो वो ब्लू फैमिली का कहलाएगा। इसी तरह अगर आप वॉयलेट ओपलाइन लेते हैं, वॉयलेट ओपलाइन का मुंह अगर सफेद है, वॉयलेट ओपलाइन का मुंह अगर सफेद है तो वो किस कैटेगरी का कहलाएगा? वो कहलाएगा ब्लू कैटेगरी का। अब मान लीजिए अगर आपके पास एल्बिनो ब्लैक आइज है तो वो किस कैटेगरी का कहलाएगा? भाई उसका मुंह सफेद है तो वो ब्लू कैटेगरी का कहलाएगा, यानी कि सफेद कलर भी ब्लू में से निकला है। अब आते हैं तीसरी टाइप की तरफ, तीसरी कलर आइडेंटिटी की तरफ। तीसरी जो मेन कलर आइडेंटिटी है जिसका आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है वो है पार ब्लू। ये पार ब्लू कलर आइडेंटिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अभी इस वक्त वैल्यूएबल मानी जा रही है। अच्छा, पार ब्लू कैटेगरी में कौन कौन से बर्ड आते हैं? पार ब्लू कैटेगरी का कलर क्या है? पार ब्लू बेसिकली डिनोट करता है येलो कलर को। पार ब्लू जो है वो इंडिकेट करता है येलो कलर को। कोई भी अगर आपके पास लव बर्ड है और उसका मुंह पीला है, अगर किसी लव बर्ड का मुंह पीला है तो वो पार ब्लू कैटेगरी में आएगा। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास वॉयलेट फिशरी है लेकिन उसका मुंह नीचे से व्हाइट होने के बजाय पीला है, तो अगर उसका मुंह पीला है तो वो किस में आएगा? पार ब्लू कैटेगरी में आएगा। अगर आपके पास वॉयलेट फिशरी है लेकिन उसका मुंह नीचे से सफेद है तो वो किस में आएगा? वो सेकंड वाली में आएगा, वो ब्लू कैटेगरी में आएगा। सफेद रंग ब्लू को डिनोट करता है, इसी तरह पीला रंग जो है वो पार ब्लू को इंडिकेट करता है। अब और कौन कौन से ऐसे बर्ड हैं जिनका मुंह पीला है? अब मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे आपके पास क्रीमिनो है, इसका मुंह पीला होता है, क्रीमिनो का मुंह पीला है। अब आप बोलेंगे क्रीमिनो पूरा ही पीला है, लेकिन मैं मुंह की बात कर रहा हूँ जज करने की, क्योंकि ओपलाइन में क्या होता है? मुंह का कलर किसी का सफेद होता है, किसी का पीला होता है, किसी का रेड होता है। ठीक है, इसलिए उसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। किसी बर्ड का अगर मुंह नीचे से या पूरा पीला है तो वो पार ब्लू फैमिली का कहलाएगा। अब पार ब्लू फिशरी जो है वो भी पार ब्लू फैमिली की है, उसका मुंह येलो है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी बर्ड का पूरा ओपलाइन यानी कि पूरा मुंह गोल पीला है तो वो भी पार ब्लू फैमिली का कहलाएगा। जैसे पार ब्लू ओपलाइन होते हैं, पार ब्लू वॉयलेट्स ओपलाइन होते हैं। तो ये तीन मेन कलर आइडेंटिटीज हैं। अब अगर इससे ज्यादा मैंने अंदर घुसने की कोशिश की तो शायद आप भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की। वो बात क्या है? वो बात ये है कि आने वाले वक्तों में कौन से ऐसी फिशर फैमिली है या कौन से ऐसी म्यूटेशंस हैं जिनमें फायदा होगा। मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कई लोग कहते हैं यार यू आर रॉन्ग, लेकिन वो मैं आपके हिसाब से रॉन्ग हूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। मुझे बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो आपकी ब्लू फिशरी है, वॉयलेट फिशरी जिसको कहते हैं, ब्लू फिशरी जिसको कहते हैं, इसको शायद आप लोग भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूला।
आने वाले वक्तों में अभी भी इस वक्त भी इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। अगर इसकी कीमत नीचे आ गई है तो वो एक अलग बात है, वो आपके हरकतों की वजह से नीचे आई होगी। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए मेरे हिसाब से ब्लू फिशरी को कम से कम भी ब्लू फिशरी का पेयर 30,000 रुपये तक का कम से कम होना चाहिए। ब्लू फिशरी का पेयर कम से कम 30,000 रुपये का होना चाहिए। या वॉयलेट फिशरी, देखें फिशरी की पहचान तो यही है ना कि उसके सर के ऊपरी छोर पे ब्लैक मार्क होगा, यानी कि उसकी जो जहाँ जिस तरह हमारे बाल होते हैं जिस जगह पे सर पे, देखिए हमारे फेस पे तो बाल नहीं है ना, सर के ऊपर ही है ना। इसी तरह परिंदे की जो फिशरी मार्किंग होती है, जहाँ हमारे बाल होते हैं सर पे, इस तरह उसके ब्लैक निशान होता है। अब ब्लैक निशान अगर लाइट है तो वो फिशरी इतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाएगी, उसकी क्वालिटी वो नहीं कहलाएगी। अगर उसके सर पे जो मार्क है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, काले कलर का, और निचला हिस्सा, निचला फेस यानी कि मुंह वाला हिस्सा वाइट है, उस पर कोई दाग नहीं है, कोई काला निशान नहीं है, और उसका कलर चमचमाता हुआ ब्लू है या वॉयलेट है, तेज वॉयलेट है, तो ऐसी फिशरी की बहुत कीमत है भाई। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कैसे जाने दिया, किस तरह आप फिशरी से बाहर कैसे आ गए, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी भी उसकी बहुत वैल्यू है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा होगी, इंशाल्लाह होगी। तो आप लोग ब्लू फिशरी को ज़रूर अहमियत दें। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने पूरे सेटअप में आप ब्लू फिशरी भर दें, वॉयलेट फिशरी भर दें, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़रूर शामिल करें, एक कलेक्शन रखें 5 पेयर का, 6 पेयर का। अब मैं बात कर रहा हूँ ब्लू ओपलाइन, वॉयलेट ओपलाइन, ब्लू ओपलाइन, जो कि मेरे फेवरेट हैं भाई। ओपलाइन की क्वालिटी फिर ऐसी होनी चाहिए कि उसके पूरे हुड के ऊपर ना, जो उसका वाइट हुड है उसके ऊपर निशान नहीं होना चाहिए, पूरा वाइट हो और नीचे बॉडी डार्क ब्लू हो या वॉयलेट हो, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और कई लोगों ने तो बेचना शुरू कर दिया था, ख़त्म कर दी थी अपने पास, इतनी नहीं रखी। बहुत गलत किया भाई, बहुत गलत किया। अब बात करते हैं पारब्लू फिशरी। पारब्लू फिशरी की बहुत डिमांड है, बहुत बेहतरीन चीज़ है और रनिंग आइटम है, बड़े आराम से बिक जाता है। आप नेट पे अगर उसका इश्तिहार लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी को बताते हैं कि मेरे पास हैं, तो फ़ौरन बिक जाती है। अगर आपकी म्यूटेशंस जो हैं वो मैली आ रही हैं, या आपने म्यूटेशन जो है आपस में मिक्स आगे पीछे लगा दी हैं, या आपको पता नहीं था, आप नए हैं या आप डग्गू हैं बिल्कुल, इतनी वीडियोस देखने के बाद भी आपको नहीं पता कि क्वालिटी को जज कैसे किया जाता है या कलर क्वालिटी पहचानते कैसे हैं, तो फिर आप पहले सीख लें, वरना क्योंकि आपके फिर जो है ना पैरेट्स कोई नहीं लेगा। मैं जिनमें मैं स्कोप बता रहा हूँ ना, कई लोग ये चीज़ लेके बैठे हैं और उनकी नहीं बिक रही। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, जरा उसकी शक्ल को ज़रूर देखना जो चीज़ आप बेच रहे हो, ठीक है। ब्लू ओपलाइन का मतलब होता है ब्लू ओपलाइन, इसके बाद बात खत्म है। उसके सर के ऊपर अगर काले निशान आ रहे हैं, या आपकी फिशरी ऐसी है कि नीचे से भी उसके मुंह के ऊपर जो है ना नेल पॉलिशें लगी हुई हैं, तो भाई वो नहीं चलेगी, ना वो बिकेगी। उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, ये बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई मैली चीज़ पड़ी हुई है तो। पारब्लू ओपलाइंस जो आते हैं डार्क कलर में, इनकी बहुत वैल्यू है। पारब्लू ओपलाइन का मतलब ये है कि भाई मुंह पीला और पीला, ठीक है, नो चेरी ब्लॉसम, नो एनीथिंग एल्स। अच्छा, ओपलाइंस में जो है, अगर आपके पास यूविंग्स हैं, यूविंग ओपलाइन है, जैसे वॉयलेट यूविंग ओपलाइन है आपके पास, या वॉयलेट यूविंग पारब्लू ओपलाइन है, तो यार बहुत ही बेहतरीन हो जाता है ये। और इस तरह के जो जितने भी मैंने आपको बर्ड्स बताए ना, यार आप लोग गौर करना, अगर कोई पुराना बंदा ये सुन रहा है ना, मुझे पता है यार बड़े बड़े यूट्यूबर देखते हैं लेकिन बोलते नहीं है, देखते सब है, पता सबको है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। आप खाली ये देखो, अगर कोई पुराना बंदा है ना, खाली ये देखो कि अभी तक मैंने जितने भी बर्ड के अंदर स्कोप बताया है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, दो बातें बता दो, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है, और दूसरा ये बताओ कि क्या इनकी अभी तादाद है हमारे पास? नहीं है भाई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं। लोगों के पास वॉयलेट फिशरी नहीं है, दिखाओ मुझे किधर है वॉयलेट फिशरी आप। अच्छा गाइज, अब बात करते हैं जो मेरा फेवरेट बर्ड है, यानी जिसको मैं समझता हूँ दुनिया में, मतलब लव बर्ड में अगर ये है ना जब तक, तो इसके अलावा कोई म्यूटेशन इसका मुकाबला, भाई इसका कोई कंपटीशन नहीं है, जिसकी बात मैं भी करने जा रहा हूँ, वो है लोटिनो ओपलाइन। लोटिनो ओपलाइन यार क्या पप्पू चीज़ है, कैसी मतलब कि इतनी खूबसूरत कि माशाल्लाह निकल आता है मुंह से फौरन देखते के साथ ही। तो ये इसका बहुत स्कोप है भाई, इसकी तादाद ही नहीं है, खरीदने जाओ तो है ही नहीं किसी के पास। फिर इसके जेंडर मतलब फीमेल तो मिल जाती है, मेल तो मिलता ही नहीं है भाई। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने।
तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।